कट्टर इस्लाम देश सऊदी अरब ने मस्जिदों को लेकर ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि मुसलमान भड़क उठे? क्यों मक्का मदीना के आसपास की मस्जिदों को ध्वस्त करवाया जा रहा है? सऊदी ने मुसलमानों की किन चीजों पर लगा दी है पाबंदी, जिससे सभी पाकिस्तानी मौलानाओं को लगी हुई है मिर्ची? दोस्तों, जो इस्लाम धर्म आज से कुछ साल पहले काफी तेजी से पनप रहा था, वर्तमान समय में इस्लाम धर्म का बुरी तरीके से पतन हो रहा है। अब तो कट्टर इस्लामिक देश भी मुसलमानों के नमाज अदा करने वाली मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। इस्लाम की उत्पत्ति कहीं जाने वाले मक्का मदीना में सैकड़ों मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें हजारों साल पुरानी मस्जिदों को गिराया जा रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो सऊदी अरब के बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को गिराया जा रहा है। जिस तरह सऊदी अरब के अंदर मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का उदारीकरण हो रहा है। खैर, इस बारे में तो आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा कि सऊदी अरब में भारी संख्या के अंदर मस्जिदों को जमींदोज क्यों किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करने के पीछे सऊदी हुकूमत की क्या मंशा है? सऊदी अरब के इस फैसले के बाद बाकी इस्लाम देश का उसके प्रति कैसा रिएक्शन है? इन सभी के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप लोगों को वाकई में वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक किए बिना मत जाना, और आप अपने सनातन धर्म से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना। दोस्तों, भारत में हिंदुओं ने अपने अधिकार को पाने के लिए बाबरी मस्जिद को उखाड़ फेंका था, जिसके बाद तमाम मुल्कों के मुसलमानों की तरफ से इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। लेकिन अब सऊदी अरब जैसे कट्टर देश के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कोई भी इस्लामिक मुल्क इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आदेशानुसार पिछले कुछ सालों के अंदर ऐतिहासिक मस्जिदों, धार्मिक स्थलों और कब्रों को जमींदोज कर दिया है। लंदन में इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन का अनुमान है कि 1985 के बाद से राज्य के 98% से अधिक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल नष्ट हो गए हैं। सऊदी अरब की तरफ से की जा रही इस तरह की घटनाओं के बाद तमाम मुल्कों के मौलवी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सऊदी अरब ऐसा काम क्यों कर रहा है। सऊदी अरब का नाम कट्टर देशों की श्रेणी में रखा जाता है, जिसका मतलब ये है कि सऊदी में इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सऊदी के प्रिंस की तरफ से लगातार ऐतिहासिक और पुरानी मस्जिदों को ध्वस्त करवाया जा रहा है। उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वे इतिहास को मिटा ही देंगे। हालांकि सऊदी शासकों का ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का एक लंबा इतिहास है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्तमान समय के अंदर इस तरह की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। सऊदी अरब में मॉल, आलीशान होटल और अपार्टमेंट ब्लॉक बनाने की जगह के चलते बड़ी संख्या में तमाम ऐतिहासिक स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। सऊदी अरब के मुसलमानों का कहना है कि सऊदी में सबसे ज्यादा मस्जिदों का विनाश पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में और खासकर इस्लाम के दो पवित्र शहरों मक्का और मदीना के आसपास के क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रहा है। डॉक्टर इरफान अल अलावी का कहना है कि जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर पिछले कुछ समय से तमाम मुल्कों के लोग हज की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उसकी संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मक्का मदीना के चारों तरफ ऐसी बहुत सारी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए ऐतिहासिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है और नया डेवलपमेंट किया जा रहा है। सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए विस्तार परियोजना को शुरू किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री मक्का मदीना पहुंच सके। आपको बता दें कि 2011 में शुरू की गई $21 बिलियन की परियोजना आने वाले समय में मक्का और मदीना में लाखों तीर्थयात्रियों के लिए लाभदायक होने वाली है। आज लगभग सालाना 20 से 25 लाख लोग हज की यात्रा में शामिल होते हैं। सऊदी अरब के अंदर ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त करने का सिलसिला
काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी तक जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने आधार पर ऐतिहासिक इमारतों और कब्रों को समतल करवाकर वहां पर या तो आलीशान होटल बनवा दिया है या फिर किसी अन्य काम के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के घर को मक्का होटल के लिए रास्ता बनाने हेतु समतल कर दिया गया था। पिछले कुछ समय से सऊदी अरब मुसलमान के साथ जिस तरह की हरकत कर रहा है उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब ने इस्लाम छोड़ दिया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले कट्टर इस्लाम देश सऊदी अरब ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी थी। सऊदी अरब के इस फैसले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश भी नाराज दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, सऊदी का प्रिंस किसी की सुनता नहीं है। रमजान के समय में प्रिंस ने साफ आदेश दे दिए थे कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति मस्जिद पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ सऊदी प्रिंस ने और भी कई नियम लागू किए थे, जिसके बाद मुसलमानों का कहना है कि सऊदी अरब से धीरे धीरे इस्लाम का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। सऊदी के प्रिंस मोदी जी के अच्छे खासे दोस्त हैं, जिस वजह से सनातन धर्म की लहर उनके दिल में भी दौड़ पड़ी है। इसके अलावा दुबई में भी सनातन धर्म का डंका बज चुका है। हाल ही में वहां पर पहले हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया गया है। जिस तरह से सऊदी के प्रिंस इस्लाम धर्म से जुड़े हुए नियमों के अंदर लगातार बदलाव कर रहे हैं, पुरानी मस्जिदों को तुड़वाकर वहां पर मॉल और आलीशान होटल का निर्माण किया जा रहा है। इससे सऊदी अरब को एक अलग ही तरह की पहचान मिलने वाली है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्का में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जिस घर में हुआ उसको भी गिरा दिया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मोहम्मद साहिब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके घर को कंक्रीट और सीमेंट से घर बनाया गया था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि बाद में उसे लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया था। हजरत के दौर की कई मस्जिदें और इमारतें मक्का में अभी 2-4 साल पहले तक मौजूद थीं, जिन पर प्रिंस ने बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया। इसमें पैगंबर की पहली नेक दिल बेगम खदीजा का घर भी शामिल था। इसमें इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर का घर भी शामिल है, जहां आज होटल हिल्टन खड़ा है। जिस ऊंची पहाड़ी की चोटी फारान से हजरत मोहम्मद साहब ने अपने पैगंबर होने की घोषणा की थी, आज वहां सऊदी अरब के प्रिंस ने आलीशान महल बनवा दिया है। पैगंबर साहब के मकान को तोड़ने के पीछे का कारण बताया जाता है कि उनका मकान किसी भव्य इमारत की पार्किंग में समस्या पैदा कर रहा था। मकान के कारण रास्ता तंग हो गया और वाहनों के आने जाने में लगातार बाधा होती थी, इसलिए इस घर को ध्वस्त करना जरूरी हो गया था। लेकिन कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि जिनको मुसलमान सबसे ज्यादा मानते हैं, अगर उन्हीं के मकान को कोई तोड़ता है तो यह मुसलमानों के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन पैगंबर साहब का घर तोड़ते वक्त विरोध की एक भी आवाज दुनिया के किसी कोने से नहीं सुनाई दी, जो इस बात को दिखाता है कि सऊदी प्रिंस के खिलाफ कोई भी मुस्लिम देश कुछ बोल नहीं सकता है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से सऊदी प्रिंस अपने ही धर्म से जुड़ी हुई ऐतिहासिक इमारत को तोड़कर वहां पर एक हाईटेक सिटी बनाने के उद्देश्य से जिस तरह काम कर रहे हैं, वो सही है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक किए बिना मत जाना। धन्यवाद।